वेलकम फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे इसको देखा था कि कैसे हम लोग CSS की हेल्प से कोई सर्कल और किसी चीज़ को बीच में या फिर किनारे ले जा सकते हैं। तो ये पिछले वीडियो की फाइल है। और अगर आप वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में आकर ये लर्न वेब डिज़ाइनिंग एंड टू एंड वाले प्लेलिस्ट को स्टेप शुरू से अंत तक एक्सेस कर लें। और ये वीडियो भी इस प्लेलिस्ट का हिस्सा होने वाला है, तो काइंडली आप लोग एक्सेस कर लें। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट इट। वेलकम फ्रेंड्स। तो ये मेरे पिछले वीडियोज़ की फ़ाइल है। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ web_7 नाम से। और यहाँ पे मैं इसका इंटर मार के ओपन कर लेता हूँ और इन दोनों को मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर टेम्पलेट कोड ले लेता हूँ। और आज का टॉपिक, आज हम लोग कुछ छोटे छोटे HTML टैग्स के बारे में बात करेंगे, जो जिससे कि डिज़ाइनिंग करने में बहुत हेल्प होती है। जैसे कि हम लोग कई बार सोचते हैं कि यहाँ पे सब मार्क इस टेक्स्ट के नीचे कभी एक लाइन आ जाए, अंडरस्कोर वगैरह। तो उन सब के लिए हम लोग आज बात करेंगे। तो आज मैं उन सब का ही टाइटल में वही लिख देता हूँ, स्मॉल टैग लिख के टैब दबा के अंदर आता हूँ, नीचे बॉडी में आ जाता हूँ और मैं अब टैग लिखता हूँ। वो सारे टैग्स लिखता हूँ टैब। तो एक होता है बोल्ड बी, तो उसका HTML टैग होता है बी, और बस बी ही होता है। तो उसको बी दबा के एंटर दबाया तो मैंने ये ऑटो कंप्लीट कर लेता और यहाँ पे मैं बोल्ड लिख देता हूँ। अब बोल्ड लिख के मैं यहाँ पे लाइव तो गया ही था, तो यहाँ पे मैं जाके दिखाता हूँ कि आपको क्या हुआ। तो ये मेरे पिछले वीडियोज़ की फाइल खुली हुई है। तो यहाँ पे मैं 6 को 7 बना देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बस 7 ही चेंज किया हूँ। तो देखिए यहाँ पे बोल्ड आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कंट्रोल और एंटर दबा के नीचे आता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग अगले टैग की बात कर रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग है। तो उसका नाम ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसमें जो भी टेक्स्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग, थोड़ा उसका बोल्ड की तरह ही हो जाता है, थोड़ा सा मतलब उसका कलर गाढ़ा हो जाता है, तो उसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गया, मैं सारे टैग लिख रहा हूँ बारी बारी से। तो आप लोग देखिए, ये एक आई टैग होता है, इसमें जो भी होगा वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, और ई एम में भी हल्का सा तिरछा हो जाता है। और उसके बाद एक मार्क टैग होता है। मार्क शायद अब हो सकता है ना दिखे, तो ये एक ही लाइन में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं BR टैग लगा देता हूँ। एक BR टैग से क्या होता है कि नए लाइन में आ जाता है। देखिए यहाँ पे एक ही लाइन में है, अब मैं यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक VS कोड का कमाल दिखाता हूँ आपको। तो ये BR टैग मैंने लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे ये नए लाइन में आ गया। तो मैं ऐसे ही इन तीनों में भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट दबा के जहाँ जहाँ माउस से क्लिक करूँगा वहाँ वहाँ एक आ जाएगा टेक्स्ट वाला, ये था। तो यहाँ पे मैं BR लिख के एंटर मारा तो ये तीनों में अपने आप ही हो जाएगा। तो फिर सेव करके देखिए यहाँ पे ये अलग अलग आ गया, मतलब नए नए लाइन्स में। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ये VS कोड का काम था, मल्टी कर्सर वाला। तो जो भी था आप लोग समझ गए। तो ऑल्ट दबा के मैंने किया था। और ये एक मार्क होता है, तो मार्क इसको लगता है मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, पूरा टैग हिल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये ग्रेटर देन और लेस देन वाला सिंबल लगा लगा के बनाऊँगा। तो देखिए यहाँ पे मैं हटा के इसको फिर से बनाना पड़ेगा, लेस देन MARK और ग्रेटर देन। अब हाँ आ गया मार्क। अब इसमें मैं मार्क लिख देता हूँ। इसका क्या होता है कि बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा आ जाता है एक मार्क में। और इसके बाद एक टैग होता है स्मॉल वाले में अपने आप टेक्स्ट थोड़ा छोटा हो जाता है, नॉर्मल टेक्स्ट छोटा हो जाता है। और एक होता है डेल मतलब कि कोई भी चीज़ जो डिलीट वाली जो भी होती हैं, तो उससे मतलब कि जो भी टेक्स्ट इसके अंदर होगा उस टेक्स्ट पे एक बीच में लाइन आ जाती है, तो उससे होता है डिलीट। और इंस का मतलब होता है कि उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। यहाँ पे मैं लाइव जाके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, तो दिखा दूंगा अभी। एक ये सब और सब मतलब शायद नीचे आ जाता है। ये क्या कर दिया मैंने, Ctrl+Z दबा के हो गया। तो ये सब होता है। और एक होता है सब SUP, और ये हो गया। और इसमें सब लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लाइव जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए ये फिर से एक में आ गया। तो मैं
सब जगह जहाँ जहाँ बी आर नहीं लगा था, बी आर सब जगह मल्टी कर्सर का यूज़ करके ऑल्ट दबा के जहाँ जहाँ दबाऊँगा तो वहाँ पे आ जाएगा कर्सर। तो ऑल्ट दबा के बी आर लिख के मैंने एंटर मारा तो ये सभी जगह आ गया। तो देखिए ये लाइन बाय लाइन नीचे आ गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ एक CSS थोड़ा सा लिख के। यहाँ पे देखिए मैं स्टाइल टैग लगा के अपना CSS लिख सकता हूँ। इसके लिए मुझे अलग से CSS फाइल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर छोटा सा CSS लिखना है तो हम लोग ऐसे ही मतलब लिख सकते हैं, नहीं तो अगर ज़्यादा CSS लिखना होता है तो नए फाइल में लिख के उसको इसमें लिंक कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने बॉडी और यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड कलर इक्वा। तो इससे क्या होगा कि इसको लिंक करने की ज़रूरत तो है नहीं, तो यहाँ पे ये अपने आप ही इसी फाइल को मतलब इसका जो भी होगा तो उसका बैकग्राउंड कलर एक्वा कर देगा। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे बीच में। तो देखिए यहाँ पे आ गया। तो ये ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो मैं सब में एक टेक्स्ट मतलब नॉर्मल पैरा एक ऐड कर देता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है कि क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पे मल्टी कर्सर का यूज करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए पहले ये बी आर को मैं नीचे कर देता हूँ ताकि जो मैं पैराग्राफ ऐड करूँगा वो थोड़ा अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट दबा के सब जगह क्लिक करके एंटर मार दिया। तो देखिए ये नीचे आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जहाँ जहाँ मतलब जो जो वो टैग है बी आर को छोड़ के उन सब के आप पीछे एक नॉर्मल सा टेक्स्ट मतलब पैराग्राफ वाला लगा देता हूँ। तो देखिए मैं सब जगह क्लिक करके ऑल्ट का यूज करते हुए देखिए जहाँ पे गलती से हो गया था वहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी एंटर। अब सब दिस इज यहाँ पे मतलब एक नॉर्मल सा पैराग्राफ बना दे रहा हूँ मैं। दिस इज़ नॉर्मल टेक्स्ट TXT हो गया। अब इसको मैं Ctrl+S सेव कर देता हूँ, सेव करके और यहाँ पे लाइव जाके दिखाता हूँ। तो ये नीचे आ रहा है सारे टेक्स्ट, तो मैं इसको एक ही लाइन में कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ये जो बोल्ड स्ट्रॉन्ग वगैरह जो है तो इन सबको मैं पैराग्राफ के अंदर ही घुसा देता हूँ तो एक ही लाइन में आएगा सारी की सारी चीज़ें और आपको अच्छे से समझ में आएंगी कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बोल्ड क्या स्ट्रॉन्ग और ये सब इटैलिक वगैरह वगैरह तो सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये नीचे का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो इसको मैं इन सबको मैं उस पैराग्राफ के अंदर ही घुसा के दिखा रहा हूँ आपको। तो कहाँ क्या हो रहा है। मार्क पे देखिए यहाँ पे मार्क का बैकग्राउंड आ गया था, स्मॉल में थोड़ा छोटा है, डेल में देखिए इस पर लाइन बना है और इंसर्ट में नीचे और ये सब तो समझ ही नहीं आ रहा सब तो आपको दिखा देता हूँ मैं। अब यहाँ पे करके ये जो बोल्ड है इसको सेलेक्ट करके Ctrl+X करता हूँ ताकि ये कट हो जाए और यहाँ से और इसको लास्ट में मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए एक ही लाइन में आ गया। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बोल्ड कैसा बना है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ और ऐसे ही मैं सब सारे टेक्स्ट के साथ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं Ctrl+X करूँगा और ये लास्ट में जाके टैब और इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबके साथ ऐसे ही करता हूँ, यहाँ पे आई वगैरह सब के लिए। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सबको एक साथ तो कर नहीं सकते, तो इसको एक साथ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो एक ही टेक्स्ट है सब में पेस्ट हो जाएगा एक्चुअली, तो इसलिए अलग अलग करना पड़ रहा है। मैंने गड़बड़ कर दी थी स्टार्टिंग में बट ठीक है इतना चलता है। तो यहाँ पे मैं सबको पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कट पेस्ट और यहाँ पे मैं ये भी चारों को कर लेता हूँ। तो फिर बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ एक्चुअली कि हो क्या रहा है वहाँ पे लास्ट में, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर देते हैं लास्ट में और ये सब और सब दोनों को भी पेस्ट कर देते हैं। फिर Ctrl+S सेव करके उसके बाद दिखाता हूँ कि ब्राउज़र में क्या हुआ। तो ये लास्ट वाला बचा है और ये हो गया। इसको Ctrl+S दबा के सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये बोल्ड स्ट्रॉन्ग इटैलिक मार्क स्मॉल वाला देखिए छोटा हो गया, डेल पे मार्क आ गया है,
आयन इंस पे नीचे, और ये सब नीचे आ गया और ये सब ऊपर चला गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे टैग्स अच्छे से समझ आए होंगे। इन सब का यूज हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। कभी कभी जब हम लोग बनाते हैं कुछ पे पावर वगैरह लगाना होता है तो इन सब का यूज करके बहुत अच्छे से कर सकते हैं हम लोग। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और यहाँ पे स्टाइल और ये सारी चीज़ें कि स्टाइल कैसे यूज करते हैं, और यहाँ पे ये जो मैंने किया था कि 6 को हटा के 7 तो ब्राउज़र में फाइल का नाम चेंज करके। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। प्लीज़ एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।